तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कृष्णलाल पंवार पहुंचे हैं करनाल में करण कमल में और यहाँ पर उनका बुके देकर प्रवीण लाठर जो कि जिला अध्यक्ष हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रभारी भारत भूषण भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं कृष्णलाल पंवार से और मीटिंग रखी गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है करनाल के अंदर, उसको लेकर शशिपाल मेहता पूर्व मंत्री वो भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं कृष्णलाल पंवार से। और आप देख सकते हैं आज ये मीटिंग रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को दौरा है हिसार और यमुनानगर का और इसी को लेकर ये मीटिंग करनाल के करण कमल में रखी गई है जहां पर कृष्णलाल पंवार हरियाणा सरकार में मंत्री वो पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रवीण लाठर जो कि जिला अध्यक्ष हैं करनाल बीजेपी के, वो शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। कृष्णलाल पंवार हरियाणा सरकार में मंत्री आज पहुंचे हैं करनाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उसी विषय को लेकर पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर, संगठन को मजबूत बनाने को लेकर ये मीटिंग रखी गई है और जिला प्रभारी भारत भूषण समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्या क्या मुद्दा रहता है इस मीटिंग का वो भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में उनका दौरा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है वो हिसार और यमुनानगर आएंगे। आज हम करनाल में मेरा साथ में सहयोगी अशोक गुर्जर पार्टी संघ ने हमारी ड्यूटी लगाई है जिसमें 12 जिले हमारे पास हैं जो यमुनानगर जाएंगे संगठन के हिसाब से और 15 जिले संगठन के हिसाब से हमारे हिसार में जाएंगे। तो उसको रिव्यू करने के लिए हम आए हैं। तो हमारे जिला के अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी और सभी साथी, सीनियर साथी, पूर्व मंत्री जी, हम सभी साथियों बैठकर हमने रिव्यू किया है। हमारी पूरी तैयारियां हैं जिसमें लाखों लोग 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर इसके अलावा 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे जो 7,272 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का जो प्लांट है उसकी आधारशिला रखेंगे। हमारी पूरी तैयारियां हैं जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी जाएंगी, कार्यकर्ता भी जाएंगे। तो बहुत भारी उत्साह है। कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ओबीसी चेयरपर्सन से हटा दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये पार्टी का उनका अंदरूनी उनका अपना मसला, उसके बारे में हम कोई कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम संगठन के कार्यकर्ता हैं। अपने संगठन के बारे में कोई सवाल पूछेगा हम कह सकते हैं कांग्रेस की पार्टी की बात कांग्रेस वाले जाने। अभय चौटाला ने प्रेस वार्ता करके कहा है कि हुड्डा और कांग्रेस की वजह से बीजेपी सत्ता। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में देश के मतदाताओं से रिपीट हुई है और हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से सहानुभूति तौर पर तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और मैं आपको इन एडवांस कह के जा रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के 25 साल मुख्यमंत्री रहे, 25 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में रही, आने वाले समय में मैं अगली 2 योजना फिर आपसे इन एडवांस कह के जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी। एयरपोर्ट आ रहा है उसको लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है कि वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, एरोड्रम है और भी तमाम। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल उनको कहने की, झूठ बोलने के उनके पास कोई बात तो है नहीं, वो अभी सदमे में है। उससे कनेक्टिविटी ये बताओ कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कौन सा एयरपोर्ट बनाने की उन्होंने शुरुआत की थी? इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। किस प्रकार से हमारे नितिन गडकरी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री की योजना के तहत आज एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे किस प्रकार से जोड़े जिससे पूरे प्रदेश के अंदर जो व्यापार वर्ग है या आम व्यक्ति की एनर्जी में फ़र्क आया है कि जो काम 6 घंटे में जाकर करने वाला था जो 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाता है। तो इससे पूरे देश में एक्टिविटी बढ़ी है जिससे देश के लिए बहुत लाभ इससे हुआ है। बरसात हुई है, कई जगह जो है फसल खराब हुई है बरसात और आंधी के कारण। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी के नेतृत्व की सरकार में जिस प्रकार से आपदा के लिए आप अतीत में अब किसानों को मुआवजे की बात देखेंगे तो 10 साल में सबसे ज़्यादा मुआवजा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो इसलिए जिस प्रकार से
हमारे किसान भाइयों की फसल किसी कारण से नष्ट हो जाती है तो तुरंत उसे गिरदावरी करा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार, नैब सैनिक सरकार मुआवजा देगी किसानों को। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कृष्ण पवार हरियाणा सरकार में मंत्री करनाल पहुंचे थे। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आना है हरियाणा के दौरे पर। यमुनानगर और हिसार जाएंगे, जहां पर एक थर्मल प्लांट की आधारशिला रखेंगे, वहीं एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी गई। और यहाँ पर मीटिंग में क्या कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई? आज मेन चर्चा एक ही रही है कि प्रधानमंत्री जी यमुनानगर आ रहे हैं, वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग जाएं और हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में करके वहाँ जाएं। काफी फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री जी के। फायदा तो ऑलरेडी है ही प्रधानमंत्री जी का, और प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनका तो पूरे देश में नहीं, फॉरेन में भी आपको पता है उनका चल रहा है। हम लोग जाएंगे और उनका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हरियाणा दौरे पर हैं। एक तरफ वो आधारशिला रखेंगे एक थर्मल प्लांट की, यानी कि यमुनानगर में, और एक जगह होगा उद्घाटन, यानी कि हिसार में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और इसका फायदा पूरे हरियाणा वासियों समेत भारतवासियों को मिलेगा। वहीं कृष्णलाल पवार तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए करनाल के करण कमल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं बताया कि जो मौसम खराब रहा और उससे थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। जब भी इस तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी किसानों को आती है तो फसलों की गिरदावरी करवाई जाती है, जो भी फसल खराब होती है, और उसके बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। बहरहाल इंतजार है 14 अप्रैल का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे हरियाणा और हरियाणा वासियों को सौगात देकर जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी भी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।